आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ गया 1 मिनट। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। तो हेडिंग डालते हैं रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। तो रेस्ट का डिफिनीशन क्या होगा? रेस्ट विराम, अगर किसी वस्तु का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में कहलाता है। लिखेंगे इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, then object is said to be in rest। जब वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही हो तब वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। ठीक है, तो ये विराम अवस्था का परिभाषा हो गया। जब वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तो वो क्या कहलाता है? विराम अवस्था में कहलाता है। अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा? गति में कहलाएगा। तो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया जी। मिटा हो रहे गया हैं सर जी। चलो आगे अब देखते हैं इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला चीज क्या देखेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, तो दूरी किसको कहेंगे और विस्थापन किसको कहेंगे देखते हैं। तो मान लो कोई वस्तु यहाँ से चला और यहाँ से घूमते घामते यहाँ पे बी पे पहुंचा। ठीक है, तो जिस रास्ता से वो गया उस रास्ता का लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी। ठीक है, ए वाला जो रास्ता जिस रास्ता से गया उस रास्ता का लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी। ठीक है, अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिला देते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को किससे मिला देते हैं? सरल रेखा से। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिला देते हैं तो उस सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाएगी?
डिस्प्लेसमेंट। उस सरल रेखा की लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। बोले तो विस्थापन। ठीक है। अब क्या है उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले लिखते हैं डिस्टेंस, मतलब दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the object is called distance, वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया दूरी का परिभाषा। फिर आगे देखेंगे विस्थापन। तो यहाँ तक नोट करिए आप लोग। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ between initial point and final point, यह प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा संभव रास्ता होता है। ठीक है, यह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा संभव रास्ता होता है। कैसे निकालते हैं सबसे छोटा संभव रास्ता? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा के द्वारा मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? सरल रेखा के द्वारा। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट we have to join final point and initial point by a straight line। विस्थापन ज्ञात करने के लिए अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु को
सरल रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, फिर आगे देखें। विस्थापन जब ज्ञात करना होता है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को किससे मिलाते हैं? सरल रेखा के द्वारा। सर कभी कभी वीडियो रुकता है। कभी कभी रुकता है। जी। हाँ, अच्छा, ज्यादा रुकता है कि हल्का फुल्का? हल्का फुल्का रुकता है सर। तो चलो ठीक। हो गया सर। चलो ठीक। अब क्या है कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है? डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बराबर होगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। दूरी जो होगा वो हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब बराबर कब होगा भाई? दूरी और विस्थापन बराबर कब होगा? ठीक है, तो दूरी बराबर विस्थापन होगा। ठीक है, एक केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight line and does not change its direction। ठीक है, जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो, अपना दिशा नहीं बदल रही हो, जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो और अपना दिशा नहीं बदल रही हो, तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या होता है? बराबर। जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो एवं अपनी दिशा नहीं बदल रही हो, ठीक है, तब दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा? बराबर। ठीक है, दूरी और विस्थापन बराबर कब होगा? जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो और अपना दिशा नहीं बदल रही हो। हो गया जी? यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब क्या इसी में लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, क्या होता है SI यूनिट? मीटर। दूरी और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसको नोट कर लो।
दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, आगे चले। चलो देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। लिखो क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving in a circular path having radius 14 सेंटीमीटर। ठीक है, if it completes one revolution in 1 minute, 1 revolution in 1 minute। ठीक है, अगर एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अगर यह एक मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। कब? पहला एट 30 सेकेंड, दूसरा एट 60 सेकेंड, तीसरा एट 15 सेकेंड, चौथा एट 60 सेकेंड। ठीक है, यह ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है इसका, तो इसको नोट करिए, बताते हैं कि करके। हो गया जी। यस सर। देखो, अब एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन।
कह रहा है कि एक मिनट में 1 रिवॉल्यूशन लगाता है। कहने का मतलब 60 सेकंड में एक चक्कर, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? एक नियम लगा रहे हैं, 1/60। तो हमसे पूछा पहला 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30/60, तो ये कट के कितना हो गया 2, मतलब 1/2 रिवॉल्यूशन। पहला में पूछा कि कितना 30 सेकंड में कितना जाएगा, तो 30 सेकंड में आधा चक्कर जाएगा। 30 सेकंड में कितना जाएगा? आधा चक्कर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन, कहने का मतलब 60 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना? 1/60, तो 30 सेकंड में 1/2 रिवॉल्यूशन। अब एक सर्किल बनाते हैं, मान लो ये सर्किल हुआ। ठीक है, अब कह रहा है इसमें आधा रिवॉल्यूशन लगाया, तो आधा रिवॉल्यूशन, इसको 4 भाग में बराबर बराबर बांट लेते हैं अंदाजा। तो आधा रिवॉल्यूशन लगाना है, मतलब कि यहाँ से चला तो आधा चक्कर कब कहलाएगा? जब यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ जाके गया। ठीक है, इस पॉइंट को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा? तो पूरा सर्किल कंप्लीट करता तो 2πr होता, लेकिन आधा ही कंप्लीट किया ना, तो 2 से भागा देंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ πr। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस दिया हुआ था 14, 2 बार का कट गया, तो 44 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल कितना है? बी, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन है, वो क्या है? 2r है। r का वैल्यू कितना? तो r का वैल्यू है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया, डिस्टेंस 44 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 28 सेंटीमीटर। 2r क्यों लिखे? क्योंकि डायमीटर था, व्यास था। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया जी? यस सर। चलो, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा कि 60 सेकंड पर कितना। तो देखो, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, तो कहने का मतलब 60 सेकंड में ही 1 चक्कर लगाता है, तो 60 सेकंड पर ही पूछा था। तो ये हुआ सर्किल। ठीक है, इसको थोड़ा तुलना के लिए 4 भाग में बांट देते हैं। तो कह रहा है 60 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 60 सेकेंड में 1 चक्कर लगाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होके 60 सेकेंड में यहीं पहुंच जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट भी ये यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दूरी, तो पूरा 1 चक्कर लगाया, तो 1 × 2πr हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू डाल देंगे, तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर का वैल्यू कितना? 14, 2 बार का कटा, तो कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो जाएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो गया? तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो विस्थापन क्या लेंगे इसमें? 0। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया सर। चलो, अगला क्या पूछा था? 15 सेकेंड पर। तो देखते हैं 15 सेकेंड पर क्या होगा। तो तीसरा, तो देखो 60 सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यूनिट सेकेंड में कितना होगा? तो 1/60 चक्कर होगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड में
तो 15/60 तो 1/4 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ सर्किल। ठीक है, ऐसे अब 1/4 चक्कर लगाया, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ तो 1/4 ही गया ना जी, यहां से यहां गया। ठीक है, इस पॉइंट को ए मानेंगे, इसको बी, और ये सेंटर है उसको सी मानते हैं। तो डिस्टेंस दूरी कितना होगा, तो दूरी के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना चक्कर लगाया कितना 1/4 इंटू 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू रख देना, आर का वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो विस्थापन के लिए बताए तुम लोग को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिलाएंगे। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु भी है, तो ऐसे लिखा, ऐसे मिलाएंगे, इसी का लेंथ निकालना है। तो उसको अलग से बनाते हैं एबीसी ट्रायंगल को। देखो, तो ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, अब देखो सी से ए जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगा, आर होगा ना, तो ये वाला आर हो गया। बी से सी होगा वो भी क्या हो जाएगा, आर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ए भी निकालना है, तो ये भी क्या है, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, r√2। आर का वैल्यू कितना दिया होता है, 14, तो 14√2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया सर। चलो, चौथा जो है उसमें क्या कहा था कि 120 सेकंड पर निकालिए। ठीक है, तो 60 सेकंड पर एक चक्कर। ठीक है, तो 120 सेकंड पर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना जी, 2 चक्कर हो जाएगा। तो ये हुआ सर्किल। ठीक है, इसमें 2 चक्कर लगाना है, कितना चक्कर लगाना है, 2। तो देखो 2 चक्कर लगाएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ए लगाया 1 चक्कर। ठीक है, फिर 2 चक्कर लगाएगा, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं पे आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और डिस्टेंस कितना हो गया, तो 2 चक्कर लगाया, कितना चक्कर, 2 चक्कर, एक चक्कर में दूरी कितना होता है, 2πr, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, वहां से फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोग का दूरी और विस्थापन का। हो गया जी। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे था। ठीक है, वो यहाँ से चला ऊपर की ओर, एकदम सीधे चला 10 मीटर, फिर यहाँ से चला 20 मीटर आगे गया। ठीक है, सर वो फिर यहाँ क्वेश्चन से, बन गया। हाँ हो गया, चारों हो गया ना, चारों सोल्व कर लिए। देखो यहाँ से 10 मीटर ऊपर गए, फिर 20 मीटर इधर गए, फिर क्या है कि 20 मीटर नीचे की तरफ गए, कितना, 20 मीटर। ठीक है, सारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है जितना भी सरल रेखा है। तो पूछता है, मान लो कि हमको ए से गया बी, बी से गया सी, और सी से गया डी। कहता है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? तो डिस्टेंस, दूरी निकालना तो आसान है, दूरी में कुछ नहीं है। क्या करेंगे? 10 मीटर इधर गया तो 10 लिखेंगे, फिर 20 मीटर गया तो कितना? 20 लिखेंगे, फिर 20 गया तो इतना 20 लिखेंगे। तो 20 20 40 से कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, 20 20 40 से 10 कितना हो गया? 50। अब विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिलाएंगे। तो ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, ये है सबसे लास्ट वाला बिंदु कौन है? डी। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक, तो यही विस्थापन होगा। अभी रेड कलर वाला जो लाइन है वही विस्थापन है। निकलेगा ही कैसे? तो निकलेगा कैसे? तो यहाँ पर एक ट्रायंगल निकालना होगा तुमको। क्या निकालना होगा? ट्रायंगल, त्रिभुज। तो यहाँ से ऐसे भेजेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी, और इसको कुछ कह देते हैं, ई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अलग से तुमको नीचे ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं, ए डी और ई। ठीक है, ये ए है, ये डी है, और ये क्या है? ई। तो ए से ई कितना होगा? जितना दूरी ए से ई होगा उतना ही ऊपर है ना, 20 मीटर ना जी। तो ए से ई तो हो गया 20 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ई से डी कितना होगा? तो देखो, सी से डी जो है तुम्हारा, ठीक है, सी से डी जो है, यहाँ ए वाला और ए वाला मिलके 20 है, और ऊपर वाला खाली 10 हो जाता है, तो ये वाला 10 मीटर होगा, नीचे वाला ई से डी। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? सी से डी पूरा 20 है, सी से डी कितना है? पूरा 20 है, और यहाँ से ऊपर सिर्फ 10 है, तो टोटल 20 और ऊपर वाला 10 है, तो कितना हो जाएगा? नीचे वाला, नीचे वाला 10 मीटर होगा। ठीक है ना, तो ऊपर 20 नीचे 10, और ये वाला क्या है? विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन बराबर यहाँ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10√5। इसको करोगे कैलकुलेशन तो इतना 10√5 मीटर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ई से डी क्या हो जाएगा? 10 मीटर। पूरा सी से डी 20 था, ऊपर वाला इधर जितना है ए से बी उतना ही सी से ई होगा। ठीक है, तो नीचे वाला ई से डी क्या हो जाएगा? 10 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है जी? नो सर। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, कल देखेंगे चाल, चाल और वेग।